गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10th सोशल साइंस। आज मैं आप लोगों के लिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की वीडियो लेकर आई हूँ। ध्यान से देखिए। खनिज क्या है? खनिज हमारे जीवन के विभिन्न अंग हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में इनका उपयोग होता है। यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि मशीनें व यंत्र, पेट्रोलियम पदार्थों से बने सभी पदार्थ, सोने, चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि अनगिनत पदार्थ हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। औद्योगिक विकास का आधार ही खनिज है। भूवैज्ञानिकों की परिभाषा के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अब आप लोग देखिए खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण देखिए। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में देखिए वे खनिज जिनमें लौह के अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग लौह धातु उत्पादित किया जाता है। अब देखिए लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क विशाल मात्रा में उपलब्ध मैग्नेटाइट सर्वोत्तम अयस्क है। इसमें लगभग 70% लोहांश यानी लोहे का अंश पाया जाता है। इस अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं जो विद्युत उद्योगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात के निर्माण में किया जाता है और कीटनाशक दवाओं, विभिन्न प्रकार के पेंट, ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में भी किया जाता है। ओडिशा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर देखिए अलौह धातु। इसमें लोहे का अंश नहीं होता है। इस खनिज के अंतर्गत तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट आदि इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग एवं विद्युत उद्योगों में किया जाता है। तांबा। तांबा का प्रयोग बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योग आदि में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से लगभग 52% तांबे का उत्पादन किया जाता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले की खदानों से भी तांबा का उत्पादन होता है। फिर देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम धातु का खनिज अयस्क है। ये एक हल्की एवं विद्युत की कुचालक धातु है। वायुयान निर्माण, बिजली से संबंधित उद्योगों एवं दैनिक जीवन में इस धातु का बहुत अधिक उपयोग होता है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऐसे ही बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। सोना यह मूल्यवान खनिज है। ये आभूषण बनाने के काम आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सोना कर्नाटक कोलार जिले में सर्वाधिक होता है और झारखंड में भी, और चांदी राजस्थान के उदयपुर में भी। अब देखिए अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातु नहीं होती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज की मुख्य विशेषता है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। ये सामान्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं। अभ्रक और चूना पत्थर महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। अभ्रक देखिए। अभ्रक पारदर्शी होने के साथ काले, हरे, लाल, पीले एवं भूरे रंग का भी हो सकता है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, रेडियो व टेलीफोन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। फिर देखिए चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखिए ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में जैसे पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस का नाम आप जानते ही हैं, जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी है। ये अधात्विक खनिज पदार्थ हैं। कोयला ये ऊर्जा के प्रमुख साधनों में सम्मिलित है। इसका उपयोग उद्योगों और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिनका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि ये राख में
परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। अब देखिए पेट्रोलियम। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा प्राप्ति का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। इसका प्रयोग ताप प्रकाश ईंधन विनिर्माण और सौंदर्य प्रसाधन आदि में किया जाता है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। अब देखिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ये पेट्रोलियम के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। इसका उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब देखिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। विकास के लिए ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ हमें अपव्यय से बचने की आवश्यकता है। अपव्यय यानी खर्च करने से। अतः ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बिजली उपकरणों को प्रयोग से पूर्व बंद करना। अंततः ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। सतत विकास के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय रोककर इसके संरक्षण की आवश्यकता है, यानी हमें इसको खर्च करने से बचाना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।